हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 27 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। ऐसे एकांकी, ये चैप्टर का नाम है। आज इसका हम भाग 7 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 29 दिसंबर 2020। 29 दिसंबर की जो बच्चों आपकी मैथ की वर्कशीट है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी अपनी मैथ की वर्कशीट भी कंप्लीट कर लेना बच्चों। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो पिछले कार्यपत्रक को में हमने जाना कि मोहन के पेट में दर्द ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहां पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहां क्या क्या हुआ, आओ इस कार्य पत्र को पढ़कर जाने। तो जो अब तक हमने वर्कशीट पढ़ी है बच्चों, उसमें मैंने देखा था कि मम्मी पूछती है, पापा जी पूछते हैं, जो पड़ोसी दीनानाथ है, वैद्य जी हैं, डॉक्टर है और पड़ोसी जी आते हैं और मोहन से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि उसके पेट में ऐसे किस टाइप से हो रहा है। तो आज क्या है, मास्टर जी आते हैं तो वो पूछते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्या बातचीत होती है उनकी, आज हम देखते हैं इस वर्कशीट में। तो मास्टर जी आए हैं। सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा। तो ये है, मास्टर जी कहते हैं कि वो क्या पूछते हैं कि मोहन के पेट में मैंने सुना कि कुछ ऐसे हो रहा है। और वो आते हैं, उसके मोहन के पास बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो वो जो मोहन है उसको कहते हैं, बेटा तुम्हारे बिना तो कल स्कूल में क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। फिर उसकी मम्मी से पूछते हैं कि आपने इसको क्या खिला दिया? तो माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तो मास्टर कहते हैं, तब शायद ने खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे होता है। तो मास्टर जी कहते हैं, खाने का दर्द खाने की वजह से होने वाला दर्द नहीं है, मैं समझ गया कि कौन सा ऐसे दर्द कौन सा है। तो माँ कहती है, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो कहती है उसकी मम्मी कि वैद्य और जो डॉक्टर आए थे देखने के लिए, उन्होंने तो उसको दस्त बताया था और वो दस्त की दवा भेज देंगे। तो मास्टर कहते हैं, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो मास्टर क्या है, वो जानते हैं कि जो उसका बेटा है मोहन, वो क्या कर रहा है, काम न होने की वजह से बीमारी का बहाना बना रहा है। तो वो कहते हैं कि जो मोहन जैसे बच्चे होते हैं जो काम नहीं करते, उनको अक्सर ये बीमारी हो जाती है ताकि उन्हें स्कूल ना जाना पड़े। तो माँ कहती है, सच क्या बीमारी है ये है? तो मास्टर कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। तो उसकी मम्मी को कहता है कि मैं भी बताती हूँ इस बीमारी का नाम। और वो मोहन से क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा क्या तुमने कल, ये तुम्हारा दर्द तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम एक काम करना, कल स्कूल मत आना। और पर मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने जो मैंने काम दिया था पूरा कर लिया है? और इस बात पे क्या मोहन चुप रहता है। तो माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो मास्टर कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और फिर इनकार में सिर हिला देता है। तो वो कहता है कि मैंने स्कूल का काम नहीं किया। तो मोहन कहते हैं, जी सब नहीं हुआ। कहते हैं कि पूरा काम नहीं हुआ है। तो इससे मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसका ऐसे दर्द किस कारण से हो रहा है, ताकि उसको स्कूल ना जाना पड़े, उसकी छुट्टी लग जाए और वो पिटाई से बच जाए। तो मास्टर जी समझ जाते हैं। तो अब हम करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, मास्टर जी को ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में है? तो मास्टर जी को कौन सा दर्द समझ में है? देखते हैं बच्चों इसका आंसर। मास्टर को ऐसे बीमारी में स्कूल का काम पूरा न होने के कारण बनाए जाने वाला बहाना समझ में है। तो उन्हें क्या लगा कि जब बच्चे स्कूल का काम पूरा नहीं करते, उसके कारण जो बनाए जाने वाला दर्द होता है, बनाए जाने वाला बहाना होता है, वही मास्टर जी को समझ में आया। तो नेक्स्ट, मास्टर जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए? तो मास्टर जी ने क्या सवाल किए थे? मास्टर जी ने मोहन से प्रश्न किया क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया? तो उसने क्या क्वेश्चन किया था मास्टर जी ने कि क्या तुमने अपने स्कूल का काम पूरा कर लिया, ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ।
ये सभी वाक्य हम पहले अपनी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी तीनों वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर इनके अर्थ अलग अलग है। ठीक है बच्चों, पहला वाक्य क्या है, एकांकी से लिया कि मोहन ने केला और संतरा खाया, जो उसकी मदर बताती है सबको। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या है कि उसने केला खाया, सेकंड में क्या उसने केला नहीं खाया, नहीं है तो इट मीन्स क्या है, निषेधवाचक। निषेध का अर्थ है नहीं, तो इसका अर्थ है निषेध का अर्थ है नहीं या मना ही होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम निषेधवाचक वाक्य। तो जिसमें भी नहीं आए तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट है मोहन ने क्या खाया। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो क्या आ गया, तो इट मीन्स क्या, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है कि मोहन केला और संतरा खाओ, मतलब तुम्हें काम करना है, आदेश दिया जा रहा है। तो कैसा वाक्य हो गया बच्चों, आदेशवाचक वाक्य हो गया। तो नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी तीन रूप आप सोचकर लिखिए। तो जैसे फर्स्ट हमें दिया गया मैंने दूध पिया, तो ये कैसा वाक्य है बच्चों, हमारा विधिवाचक। ठीक है, हमें विधिवाचक दिया हुआ है और इसकी जो बाकी तीन है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आदेशवाचक, वो हमें खुद से बनाकर लिखने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास मैंने दूध पिया, तो आंसर बनेगा इसका मैंने दूध पिया विधिवाचक, निषेधवाचक मैंने दूध नहीं पिया, प्रश्नवाचक क्या मैंने दूध पिया, आदेशवाचक मेरे लिए दूध लाओ, मतलब मैं आदेश दे रहा हूँ कि मुझे दूध पीना है तो मेरे लिए दूध लेकर आओ, तभी मैं दूध पी पाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ये भी क्या हमारे पास विधिवाचक, क्योंकि इसमें ना प्रश्न है ना नहीं है ना आदेश है, तो ये क्या हमारे पास विधिवाचक है। तो इसके भी हमें तीनों बनाने हैं। तो देखते हैं इसके, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ये हमारा विधिवाचक। निषेधवाचक राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, नहीं आ गया तो बच्चों क्या, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक क्या, क्या आ गया, तो क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ठीक है, दिया हटा देना, रखे। आदेशवाचक राधा कपड़े अलमारी में रखो, तो ये हो गया हमारा आदेशवाचक वाक्य बच्चों। तो इस प्रकार आप अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है मोहन अपना काम स्वयं करता है, तो इसका भी हमें तीनों बनाने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास विधिवाचक दिया हुआ है, ठीक है, विधिवाचक दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं आगे। मोहन अपना काम स्वयं करता है विधिवाचक, निषेधवाचक मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है, प्रश्नवाचक क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है, इसमें हमारे पास क्या आ गया, इसमें आप इंटरोगेटिव लगा देंगे। आदेशवाचक मोहन अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो मतलब अपना काम खुद करो, आदेश दिया गया है, तो ये हो गया हमारा आदेशवाचक वाक्य बच्चों। तो इस प्रकार आपके तीनों क्वेश्चन हमने आपके साथ कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपकी पूरी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हो गई है। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट कर लें और साथ के साथ मैथ की वर्कशीट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैथ की वीडियो भी की हेल्प से अपनी मैथ की वर्कशीट भी कंप्लीट कर ले बच्चों। तो पूरी वर्कशीट कंप्लीट बच्चों, तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। कई बच्चे कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करें बच्चों, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चे जो आपके दोस्त हैं सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ले। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।